हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मास्टर विंस ड्यूओ फैमिली के मेंशन पर और अपने मेंशन पर पहुंच जाता है, जहां पर वो ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड को देखता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी हम देखते हैं वो ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड कहता है कि जब हम उस ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा हंसता है, फिर इनसे कहता है कि तुम लोग बहुत ही बुज़दिल हो, तुम लोग उस स्पेल को खत्म नहीं कर पाओगे, तो मेरे गुलाम बन जाओ, मैं तब तुम लोगों को छोड़ दूंगा। और मैं जैसे ही तुम लोगों से ये तुम लोग का पैलेस छीन लूंगा, उसके बाद मैं आइस सेक्ट की तरफ जाऊंगा, जहां से वो अजीब से दिखने वाले राक्षस आते हैं। उनके पास जाकर मैं उनका भी लीडर बन जाऊंगा। इस तरह मैं वर्ल्ड का लीडर बन जाऊंगा और तुम लोग देखते ही देखते मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे और ना रोक पाओगे। इससे अच्छा है मेरे साथ मिल जाओ और मेरे अंडर काम करना शुरू कर दो। ये सुनते ही वहाँ पर विंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम एक बेवकूफ लड़के हो, तुम्हारा फादर भी ऐसे ही तुम्हारी तरह बेवकूफ था। यहाँ विंस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे बहुत सारी बातें सुनाता है। तभी हम देखते हैं स्वॉर्ड चाइल्ड बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि क्यों पुरानी बातों को याद कर रहे हो, अभी फ्यूचर का टाइम है, तो तुम अपना लीडर मान लो और अब से हम तुम्हारे लीडर बनने वाले हैं, ये बात तुम मान लो। और लास्ट बात मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड लाकर मुझे दे दो और मैं उसका यूज करके अपने को और पावरफुल बना दूं और मैं यहाँ से चला जाऊं। और तुम्हें ये पता है कि वो चीज मुझे पसंद आ जाती है, फिर उसको मेरा फादर भी मुझसे नहीं छीन सकता, तो इससे अच्छा है वो मुझे लाकर खुद ही दे दो और मैं तुम्हारी लुओ फैमिली को भी बचा लूंगा। उस स्पेल को कंट्रोल करके उसको अपनी पावर्स में लाकर उन जीव्स को सबको, बल्कि वहाँ पर जितने भी राक्षस है सबको अपने कंट्रोल में कर अपने गुलाम बना लूंगा। तो ये बात तुम भी जान लो, तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे अभी से ही लेजेंडरी स्वॉर्ड ला कर दे दो। ये सुनते ही विंस को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ विंस में लेजेंडरी स्वॉर्ड चाहिए और तुम मेरे पूरे लुओ फैमिली के क्रू को डिस्ट्रॉय करने आए हो ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी हम उस स्वॉर्ड चाइल्ड को देखते हैं जो कहता है कि विंस गुस्से में फैसला मत करो, अगर तुम्हारी और मेरी फाइट हो गई तो तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों का पूरा सेक्ट यहाँ पर मारा जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मेरी बात मान लो। तुम्हारा ब्लेड मास्टर भी यहाँ पर नहीं है जो तुम्हें यहाँ पे मुझसे बचा सके और तुम्हारा ब्लेड मास्टर को यहाँ पर आने में भी 2 डेज लग जाएंगे। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, इससे अच्छा है मेरी बात मान लो, तुम्हारी लुओ फैमिली भी सेफ रहेगी और तुम्हारी जो एक किंग है जिसका नाम ली है, वो अभी मुश्किल से ही एक स्वॉर्ड किंग लेवल तक पहुंची है। अगर तुम्हें उसे मारना चाहते हो तो तुम मेरी बात नहीं मानो, क्योंकि वो सारे जीव उस पर हमला कर लेंगे उस ट्रेजर ग्राउंड पर और उसे मार देंगे। अगर वो मर गई तो तुम लोग के पास कोई भी नहीं बचेगा ब्लेड मास्टर बनने के लिए। अभी भी तुम लोगों के पास लास्ट चांस है, सोच लो। तो जब हम वहाँ पर उस विंस को देखते हैं जो कुछ सोचने लग जाता है, हमें हवा में विंस की और उस ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड की स्वॉर्ड को दिखाया जा रहा होता है जो अभी तक फाइट में इंगेज होते हैं और अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। तभी हम विंस को देखते हैं जो सोचने में लग जाता है और एक गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी वो कहता है कि मेरी पहली चॉइस तो ये है कि मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूं और तुम्हें यहीं पर ही दफन कर दूं। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे धमका के और इरेक्ट के लोगों का नाम लेकर इमोशनल कर दोगे और मैं इमोशनल हो जाऊंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तो ये तुम्हारी एक भूल है, तुम मुझे इमोशनल नहीं कर सकते। तभी हम विंस को देखते हैं जो अपनी स्पिरिट्स को निकालने के लिए पोजीशन ले लेता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जहाँ हम देखते हैं कि सारे पैलेस के कोनों से स्पिरिट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर वहाँ पर ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है और कहता है कि विंस तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें मेरे साथ फाइट ही करना अच्छा लगता है तो फिर मैं तुम्हें इसका पूरा गिफ्ट दूंगा, अब तो तुम नहीं बचने वाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी अटैकिंग पोजीशन को अपना लेता है, जहाँ पर वो सारी स्पिरिट्स मिलकर ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड पर अटैक कर देती हैं, जिसे देखकर ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अगर ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड उसी टाइम अपनी एक स्पिरिट को निकालता है और उसको विंस की ओर फेंक देता है और कहता है कि इसे खत्म करके आ जाओ, जहाँ विंस अपना एक सुरक्षा कवच निकाल लेता है जिसकी मदद से वो उसकी स्पिरिट को बहुत अच्छे तरीके से डॉज कर लेता है और वहीं पर वो ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड भी उसकी स्पिरिट को एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर उसको बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी एक अटैकिंग फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों अपने अटैक्स निकाल लेते हैं और एक दूसरे पर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड चाइल्ड कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, ये तो कुछ भी नहीं था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और अब तुम्हारी सारी स्वॉर्ड स्किल्स मुझे पता चल गई हैं, तुम किस टेक्निक पर मुझसे अटैक कर रहे हो सब मुझे पता चल गया। अब तुम्हारे पास खाली एक स्किल ही बची है जो तुम मुझसे स्वॉर्ड फाइट करो, तभी तुम यहाँ से बच के जा सकते हो और मैं तुमसे स्वॉर्ड
फाइट नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें अपने अटैक्स दिखाता जाऊंगा और अब तुम इन्हें डॉज करके दिखाओ ना। हम विंस को देखते हैं जो दोबारा से अपनी स्पिट्स को निकाल लेता है और फिर से गुस्से में आकर उस शॉर्ट चाइल्ड की ओर उनको भेज देता है और कहता है कि इस बार इन्हें खत्म ही करके आना है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर ब्लड शॉर्ट चाइल्ड अपनी एक टेक्निक को यूज करता है जिसे देखकर वो विंस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ब्लड हस्क ये कैसे हुआ, तुम्हें ये कैसे आता है। जहाँ हम देखते हैं ब्लड शॉर्ट चाइल्ड कहता है कि लुओ फैमिली जो है वो पावरफुल है जियान फैमिली से, मगर इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो उसके एक शॉर्ट चाइल्ड यानी कि मुझे मार सके, और मैंने ये एक डेविल फाइंड से सारा अपनी टेक्निक को यूज करके सीखा है। अब तुम्हें मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था मुझसे हाथ मिला लो, अगर तुम्हें तो अपनी अना की पड़ी थी, अब तुम मुझसे बच कर दिखाओ। ये कहते ही हम देखते हैं वो ब्लड शॉर्ट चाइल्ड उस पर अटैक कर देता है और वहीं पर ही अपनी 9 सेगमेंट स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपनी सारी एनर्जी को उसमें रिलीज कर देता है और कहता है कि इसे खत्म कर दो और बीच में जो जो आए सबको खत्म कर दो। अभी हम उस ब्लड शॉर्ट चाइल्ड को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी स्प्लिट में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जहां वो एक राक्षस के जितना हो जाता है। तभी स्वॉर्ड से अटैक करता है और विंस की सारी स्प्लिट्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस से अपने रूप में आ जाता है। तभी हम विंस को देखते हैं जो उसे देखकर कुछ सोच रहा होता है और कहता है कि ये फाइंड अलायंस और डेविल अलायंस की पावर को मिक्स करके यूज कर रहा है। अब मुझे कुछ ऐसा अटैक करना होगा जो उन दोनों की पावर्स को डिस्ट्रॉय कर सके, मगर ये तो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मैं अपना ऐसा कौन सा अटैक निकालूं इसको जो खत्म कर सके। यहाँ पर विंस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैंने इसे यहाँ पर अब ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारे पूर्वजों की इतनी बहुत मेहनत थी जो इस सेक्ट को बचाने में लग गई और इतने सारी डेथ्स इसको बचाने में लग गई, और ये इसी तरह मैं इस मेहनत को और इस लगन को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं विंस अपना एक बहुत बड़ा स्पिट निकाल लेता है जिसे वो स्पिट को देखकर वहाँ पर वो ब्लड शॉर्ट चाइल्ड हैरान होता है। जहाँ वो स्पिट ब्लड शॉर्ट चाइल्ड की ओर बढ़ी रही होती है तभी वहाँ पर ब्लड शॉर्ट चाइल्ड अपनी शील्ड को बना लेता है जो उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। उस टाइम तो अगर वो सोच रहा होता है कि अगर इसने मुझ पर इसी तरह अटैक जारी रखा तो मैं कुछ ही टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा और मेरी डेथ हो जाएगी, तो मुझे जल्दी से ही कुछ करना होगा। यहाँ पर हम विंस को देखते हैं जो कहता है कि इसमें आइस फोर्स डोमेन की पावर्स आ गई हैं और आइजन के स्टैचू की भी पावर्स आ गई हैं। अब ये शायद इसका मुकाबला कर पाए, शायद इसे यहीं पर ही मार दे या इसको डिस्ट्रॉय कर दे, या अगर ये भी ना कर सकी तो इसकी मार्शल आर्ट स्किल्स ही यहीं पर खत्म हो जाएंगी। अगर मुझे इसके साथ साथ अपना एक और अटैक भी इस पर करना होगा। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथों में एक बॉल के जैसी चीज को बना लेता है और उसके अंदर एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो बॉल बना ही रहा होता है जहाँ उसको वो ब्लड शॉर्ट चाइल्ड देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि विंस अपनी इस सिचुएशन को देखकर ये मत समझो कि तुम पावरफुल हो चुके हो ना, और कॉन्फिडेंस में आओ, इतना जल्दी किसी को तुम्हें जज नहीं करना चाहिए। और ये भी मत समझना कि हमारे सेट के लोग इतने जल्दी हार मान जाते हैं। हमें अगर तुम लोग 10 दिन भी यहाँ पर फाइट करवाओगे तो हम करते रहेंगे ना, हमें भूख लगती है ना प्यास, ये तो तुम जैसे इंसानों को भूख लगेगी और प्यास तो ये तुम खुद जी जान लो कि अब तुम्हें यहाँ पर कितनी मुश्किल आने वाली है। विंस इसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि ये विंस को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं विंस अपनी एक आइस स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि ये इंपीरियल आइस स्वॉर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेगी ब्लड शॉर्ट चाइल्ड। ये कहते ही वो वहाँ पर ब्लड शॉर्ट चाइल्ड पर अटैक कर देता है। जब ही हम देखते हैं वहाँ पर उसका अटैक जा ही रहा होता है, ब्लड शॉर्ट चाइल्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है, अपने उस कवच को दोबारा से बना लेता है और अपनी तरफ से भी एक अटैक कर लेता है ताकि वो उस आइस इंपीरियल स्वॉर्ड अटैक को रोक सके। भी वो उस अटैक को करके अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस विंस की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ विंस भी उसको देखकर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस ब्लड शॉर्ट चाइल्ड की ओर बढ़ने लग जाता है। जहाँ पर देखते हैं दोनों का एक जोरदार क्लैश होता है, दोनों ही अपनी स्वॉर्ड अटैक एक दूसरे पर करने लग जाते हैं। जहाँ पर विंस सोचता है कि मैं इससे इस तरह तो फाइट नहीं जीत पाऊंगा, मुझे किसी और अटैक को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना होगा ताकि यहाँ पर मैं इस ब्लड शॉर्ट चाइल्ड को मार दूं। जहाँ हम इस ब्लड शॉर्ट चाइल्ड को देखते हैं जो कहता है कि इतना आसान नहीं है, और वहीं पर हम देखते हैं सीन चेंज हो
जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उस आइस वुल्फ को जो बहुत जोर से गुर्रा रहा होता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर उड़ने वाली कोई अजीब सी आइस लड़की भी आ जाते हैं, जिसे देखकर लुयांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपना ओ स्वॉर्ड अटैक कर देता है उस आइस वुल्फ पर, जहाँ हम देखते हैं कि वो आइस टर्की लुयांग की ओर बढ़ने लग जाते हैं लुयांग को देखकर। और यहीं पर लुयांग ली को देख ही रहा होता है, जहाँ पर हम उस स्टेचू को देखते हैं जिसमें पावर्स आने लग जाती हैं और एनर्जी रिवॉल्व करने लग जाती है। तभी लुयांग और ली बहुत ही ज्यादा हैरान होने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं उस पर्सन की बातें सच तो नहीं हो रही जिसने कहा था कि ये स्टैचू जिंदा हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।